जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा यमुना तीरा हरे कृष्णा। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की तरफ से आज के इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस महीने के बारे में थोड़ा बहुत। अभी तो 15 दिन हो चुका है और आगे 15 दिन है। फिर भी ये 15 दिन में हम 15 दिन का कैसे हम लाभ उठा सकते हैं और भागवत जो है भक्ति में कितना महत्वपूर्ण है। तो हम भागवत के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा सदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं
श्रीरूपमस्वादजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महीना चल रहा है पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास ये बहुत ही पवित्र महीना है और ये जो महीना है भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। इसलिए इस महीने में हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो उसका जो लाभ है वो अधिक गुना बढ़ जाता है। तो शास्त्रों में वर्णन है, पद्म पुराण में इस महीने का वर्णन बताया गया है। ये जो महीना है हम जब गणना करते हैं चंद्रमान और सूर्यमान से जब गणना होती है हमारे पूरे साल की, तो प्रत्येक साल में एक 10-11 दिन बढ़ता है। अगर तुलना करें चंद्र के हिसाब से और सूर्य के हिसाब से तो 11 दिन अधिक मिलता है। तो हर 3 साल में ये जो 10-11 दिन जो बढ़े हुए हैं वो मिलके एक महीना होता है। तो ये जो महीना है 30 दिन का जो महीना है उसको अधिक मास कहा जाता है। तो ये जो अधिक मास है, क्योंकि हमने देखा कि प्रत्येक महीने को कुछ ना कुछ नाम है, लेकिन ये जो प्रत्येक साल में 10-11 दिन का जो फर्क रहता है उसको कुछ नाम नहीं था। हाँ, इसलिए उसको सब लोग घृणात्मक दृष्टि से देखते थे। हाँ, तो घृणात्मक दृष्टि से देखने के कारण वो जो स्वरूप था महीने का जो स्वरूप था उसको मल मास कहते थे। मल मतलब गंदा चीज। हम जब मल क्या करते हैं तो पीछे देखते नहीं, नाक पकड़ के भाग जाते हैं। तो ये जो मल है तो प्रत्येक जो व्यक्तिगत स्वरूप थे महीने के, इस महीने को त्याग दिया था। तो भौतिक दृष्टि से इस महीने में कोई भी मुहूर्त नहीं है। हाँ, विवाह का मुहूर्त नहीं, गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं। हाँ, इस महीने को मल मास के कारण सब लोगों ने त्याग किया था। तो ये जो स्वरूप था महीने का, मल मास जो स्वरूप व्यक्तिगत स्वरूप है, वो क्या करते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं। हाँ, भगवान विष्णु के पास जाके वो अपना जो दुख में जो हृदय में जो दुख है तो भगवान विष्णु के सामने जाके प्रकट करते हैं। तो भगवान विष्णु सुन के उनको उसके ऊपर बहुत करुणा दया आती है, क्योंकि भगवान विष्णु नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति दुखी हो, हाँ, ग्रस्त हो। इसलिए भगवान विष्णु क्या करते हैं,
उसको वरदान देते हैं, ये जो मल मस है उसको वरदान देते हैं और कहते हैं आज से इस महीने को मेरे नाम से जाना जाएगा। ये जो मल मास है उसको मेरे नाम से जाना जाएगा। तो भगवान का क्या नाम है? पुरुषोत्तम। तो भगवान कहते हैं आज से इस महीने को पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाएगा। हाँ, भगवद गीता में 15वां अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, क्योंकि भगवान पुरुषों में उत्तम है, सबसे उत्तम है भगवान, इसलिए इस महीने को पुरुषोत्तम नाम पड़ा है। और भगवान बताते हैं कि अगर कोई इस महीने में आध्यात्मिक कार्य करेगा, अगर सोचेगा कि मुझे आध्यात्मिक कार्य करना है, तो भगवान उसको मदद करते हैं वो आध्यात्मिक कार्य में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, इसलिए अगर हम इस महीने में आध्यात्मिक ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो इसका जो लाभ है वो कई गुना बढ़ता है। हमने देखा कि दामोदर लीला में जब यशोदा माई भगवान को बांधने के लिए प्रयास करती रहती है, तो भगवान बाद में उसके ऊपर कृपा करते हैं। वैसे ही हम अगर प्रयास करेंगे, भले हमें कुछ योग्यता नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे तो भगवान हमको मदद करते हैं। वैसे देखा जाए तो इस पवित्र महीने में कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जो अमंगल है। प्रत्येक क्षण जो है इस महीने में वो मंगलमय है, क्योंकि अगर हम वृंदावन में जाएं तो इस महीने में ब्रजवासी क्या करते हैं? अनेक उत्सव मनाते हैं। कोई जन्माष्टमी मनाएगा, कोई रामनवमी मनाएगा, हाँ, तो कोई कार्तिक में जैसे हम दीपदान करते हैं वैसे भी इस महीने में दीपदान कर सकते हैं। क्यों करते हैं हम लोग? ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान क्या करते हैं? हमको उठाते हैं। उत्सव मतलब उठना, हमको भगवान ऊपर उठाते हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री में हमने देखा होगा, किसी को पता है केमिस्ट्री में जैसे कैटलिस्ट रहता है, अगर 2 प्रकार के रसायन अगर मिला दिए, अगर उसको कार्य करने में 10 मिनट लगेगा, तो कैटलिस्ट क्या करता है? अगर कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो 10 मिनट का काम वो 10 सेकंड में कर देगा। हाँ, वैसे ही हम अगर प्रयास करेंगे तो भगवान हमको मदद करेंगे। हम जानेंगे भागवत जो है उसकी क्या महिमा है। हम भक्ति तो करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, जप करते हैं, हाँ, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की भी सेवा करते हैं, फिर भी हमको भागवत समझ में नहीं आता। हाँ, भागवत समझने में हमको समस्या होती है। और क्या समस्या है? क्योंकि अगर हमने भागवत को समझ लिया तो समझो हमारा जीवन सफल हो गया। हाँ, भागवत समझने के लिए रहस्य है, वो हम जानेंगे आगे। जैसे प्रभुपाद जी बताते थे ना कि अगर शहद का बोतल अगर किसी को दिया जाए और शहद के बारे में वर्णन किया जाए, शहद का बोतल दिया
और शहद का वर्णन किया। जब तक आप शहद बॉटल में से शहद बाहर निकाल के चाटोगे नहीं, तब तक उस शहद का महत्व आपको समझेगा नहीं। हाँ, वो शहद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बॉटल जो है उसको खोलना पड़ेगा। हाँ, अगर खोलोगे नहीं, बाहर से चाटते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, इसलिए हम अभी जानेंगे कि भागवत जो है, हम सुनते हैं भागवत के बारे में, बहुत सुनते हैं, लेकिन हमको मज़ा नहीं आता। हाँ, मज़ा नहीं आता। तो भागवत जो है, इसने किसको सुनाया? पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। हाँ? तो भगवान कृष्ण ने भागवत जो है ब्रह्मा जी को सुनाया, वो भी 4 श्लोकों में सुनाया। बस 4 श्लोकों में पूरा भागवत सार के रूप में बता दिया। और ब्रह्मा जी इतने होशियार थे कि वो 4 श्लोकों में पूरा भागवत समझ गए। जब वही भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, जब भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, तो ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे थे? नहीं, कृष्ण नारद जी को सुना रहे थे। जब नारद जी व्यास देव को वही भागवत सुना रहे थे, तो कृष्ण नारद जी के रूप में व्यास देव को सुना रहे थे। और जब व्यास देव शुकदेव गोस्वामी को सुना रहे थे, तो कृष्ण व्यास देव के रूप में शुकदेव गोस्वामी को सुना रहे थे। और जब शुकदेव गोस्वामी वही भागवत परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो कृष्ण शुकदेव गोस्वामी के रूप में परीक्षित महाराज को सुनाया। तो प्रभुपाद जी अलग अलग जगह सूचित करते हैं कि कृष्ण का जो ज्ञान है, हाँ, वो जो ज्ञान है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो जो ज्ञान है संपूर्ण वक्ता के द्वारा श्रोता के पास पहुंचाता है। समझ में आ रहा है? ये जो ज्ञान है वक्ता के द्वारा श्रोताओं के पास पहुंचाते हैं। तो वक्ता क्या हुआ? एक माध्यम हुआ। जैसे ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, नारद जी ने व्यास को सुनाया, व्यासदेव ने शुकदेव गोस्वामी को, शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाया। ये परंपरा है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भागवत सुनाते हैं, क्या कृष्ण हमारे द्वारा श्रोताओं को सुनाते हैं? हाँ या ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हम भगवान की कथा करते हैं, भागवत सुनाते हैं, तो जैसे ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, नारद जी ने व्यास ने शुकदेव गोस्वामी को, शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, तो कृष्ण ने उनके द्वारा उनको सुनाया। तो क्या हम जब भगवत कथा करते हैं तो कृष्ण हमारे द्वारा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद जब कृष्णा बुक लिखे थे, जब उन्होंने कृष्णा बुक लिखा तो अपने भक्तों को बोलते थे कि ये पढ़ो करके।
और उनके भक्त वो कृष्ण जो पुस्तक है वो प्रभुपाद के सामने पढ़ते थे और प्रभुपाद बड़े ध्यान पूर्वक सुनते थे। वैसे देखा जाए तो कोई भी लेखक अपना पुस्तक जो है वो खुद पढ़ता नहीं, एक दो बार पढ़ेगा शुरुआत में, बाद में नहीं पढ़ेगा। तो प्रभुपाद कहते थे ये जो शब्द है ये दिव्य शब्द है, कृष्ण के शब्द है। और जब प्रभुपाद भारत से जब अमेरिका गए थे तो जलदूत में प्रभुपाद ने प्रार्थना की थी। हाँ, जलदूत में प्रार्थना की थी कि भक्ति नाही वेद नाही नामे रूप दारो भक्ति वेदांत नाम एदे सार्थक करो। तो भक्ति वेदांत नाम बड़ा बड़ा नाम दिया है प्रभुपाद को। वो बोलते थे कि मुझे बड़ा बड़ा नाम दिया है मेरे गुरुजी ने, लेकिन मेरे पास भक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। ऐसे प्रभुपाद के वाक्य थे। वो प्रार्थना करते थे कि मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, और बोलते थे काष्ठेर पुतली जहाँ नचाओ से माते, मुझे जैसे नचाना है भगवान आप मुझे नचाओ। हाँ, मुझे पारदर्शक माध्यम बनाओ। तो प्रभुपाद जी पारदर्शक माध्यम थे, हम पारदर्शक माध्यम नहीं। इसलिए हम जो बोलते हैं वो हमारे मुंह से कृष्ण खुद नहीं बोलते, उसके लिए हमको पारदर्शक बनना है। क्योंकि जो प्रभुपाद जो थे उनका कोई इच्छा नहीं था, भौतिक इच्छा कुछ कोई भी नहीं था। हाँ? उनको पारदर्शक कैसे बने हो? क्योंकि वो जो उन्होंने अपने गुरु से सुना था, जैसे सुना वैसे ही बताया। हाँ? कोई भी चीज उन्होंने नया नहीं जोड़ा और कोई भी चीज उसमें से नहीं घटाया। तो प्रभुपाद जी ने वो जो सुना था उसको साक्षात्कार किया। तो हमें साक्षात्कार हुआ नहीं, पता नहीं आप लोगों को हुआ रहेगा, लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं हुआ। हाँ, इसलिए हम पारदर्शक नहीं हैं। हाँ, 100% पारदर्शक होंगे तब कृष्ण हमारे मुख से जो हमारी जो वाणी है वो कृष्ण बोल सकते हैं हमारे वाणी के द्वारा। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो इतने महान क्यों थे? उनका जो स्तर था बहुत ही ऊंचा स्तर था। क्योंकि व्यासदेव से जब उन्होंने सुना तो शुक मतलब तोता। हम जानते हैं जब अगर अमरूद अगर तोते ने चख लिया, ऐसा कहते हैं कि अगर वो तोते ने चख लिया तो वो और मीठा हो जाता है। अमरूद जो है अगर तोता चखता है तो वो और मीठा होता है। वैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने उसको चखा है, इसलिए उनका स्तर बड़ा है। जब कोई व्यक्ति भागवत श्रद्धा पूर्वक उत्साह से उत्सुकता से श्रवण करता है, भागवत में इतनी शक्ति है क्योंकि वो दिव्य शब्द है, वो पूरे अपने कानों द्वारा हृदय के अंदर जाके अनवांछित जो चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी, हाँ, उसको निकाल कर नई शुरुआत करा देता है। हाँ, जो गंदगी है हमारे हृदय में है उसको जो भागवत है वो निकाल देता है।
हाँ, करोड़ों जन्मों से हम फिरते आ रहे हैं। हाँ, हम घूम रहे हैं, अलग अलग जन्म लेते हुए घूम रहे हैं। जब कृष्ण हमारे हृदय में जाएंगे, क्योंकि कृष्ण सूर्य समान है, माया अंधकार है, तो जब कृष्ण हमारे हृदय में जाएंगे तो सूर्य का उदय हो जाएगा। तो अनवांछित चीजें जो है वो बाहर निकल के आएगी। तो समस्या क्या है? भागवत समझने में समस्या क्या है? समस्या है हमारा उद्देश्य। उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है? हम भक्ति करते हैं, उद्देश्य क्या रहता है? अच्छा गाड़ी मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन कृष्ण नहीं मिलेगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो उद्देश्य हमारा क्या रहना चाहिए? शुद्ध रहना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भौतिक चीजों को पाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। हम अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए भक्ति में लगे हुए हैं। नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो हमारे अंदर है, बीज के रूप में है। बीज के रूप में स्थित है। तो भागवत का श्रवण कीर्तन वो क्या करेगा? पानी का सिंचन रहता है ना, अगर पौधा लगाए तो पानी का सिंचन, पानी उसको सिंचन करेगा। वैसे ही भागवत जो है हमारे हृदय को सिंचन करेगा। अगर हृदय मिट्टी जैसा है, तो उसमें कृष्ण प्रेम का बीज जो है, जब हम भागवत कथन करेंगे, सुनेंगे, तो जो बीज है, कृष्ण भक्ति का बीज है, उसका सिंचन होगा। वो कैसे होगा? हमें थोड़ा नियम भी पालन करना पड़ेगा। तो नियम भी हम पालन करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, जो हम अपने आप को बांधते हैं। कैसे बांध देते हैं? नित्यम भागवत सेवया। तो निश्चित ही जो बीज है वो अंकुरित होके परिपक्व हो जाएगा और हमको आस्वादन मिलेगा। उससे क्या होंगे? कृष्ण प्रसन्न होंगे। अगर हम भागवत पढ़ते हैं, लेकिन 4 लक्षण हैं जिसकी वजह से हम भागवत को समझ नहीं पाते। पहला है सर्वातीत। सर्वातीत मतलब हमारे इंद्रियों से परे है। हमारी जो इंद्रियां है, हमारी जो दृष्टि है, चर्म चक्षु, हम भगवान को देख नहीं सकते। हम आत्मा को देख सकते हैं, आत्मा को देख सकते हैं, हम खुद को नहीं देख सकते। अगर आईने के सामने भी खड़े हो जाए तो हम अपने शरीर को देखेंगे, लेकिन आत्मा नहीं देखेंगे। तो हम किसी रिश्तेदार को भी नहीं देख सकते, हम खुद को नहीं देख सकते, खुद को नहीं देख सकते। गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर को नहीं देख सकते। तो भगवान बहुत दूर है। भगवान जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारे जैसा शरीर नहीं है उनका। इसलिए सर्वातीत मतलब अधोक्षज। अधोक्षज मतलब हमारे इंद्रियों से परे है। वो हमारे जो इंद्रिय वो चर्म चक्षु,
चर्म से बना हुआ है, इसलिए भगवान जो है अधोक्षज है। दूसरा है सर्व आश्रय। सर्व आश्रय का मतलब, अगर हमने देखा है जो गुलर का पेड़ रहता है, औदुंबर कहते हैं ना, औदुंबर का पेड़ रहता है, अगर औदुंबर के पेड़ का जो फल निकल के हम देखेंगे उसमें क्या रहता है, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। वो जो कीड़ा है उसको पता है वो किधर है, पता नहीं है। अगर हमारे पेट में कोई कीड़ा है, उसको पता है वो किधर है, हाँ, उसको पता नहीं। वो जो फल में जो कीड़ा है उसको पता नहीं, उसका जो क्या है सृष्टि संसार जो है उतना ही फल के अंदर, उसको पता नहीं वो इसके अंदर है। वो पेट में जो कीड़ा है उसको भी पता नहीं वो किधर है। हाँ, वो कहेगा किधर, तो कहा कुछ तो लाल लाल दिखता है ऐसा है। तो ब्रह्मांड जो है इतना बड़ा है, सब ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन भगवान ब्रह्मांड से बाहर है। हाँ, तो हम वो सबके आश्रय हैं, उनके अंदर सब है, वो अंदर भी है बाहर भी है। हाँ, तीसरा है अचिंत्य। अचिंत्य का मतलब है हम जितना भी तर्क वितर्क लगाए भगवान को जानने का, समझ नहीं पाएंगे, बहुत ही बड़ा द्वंद्व है। हाँ, वो सबसे छोटे हैं और सबसे बड़ा भी है। तो बोलेंगे एक छोटा तो बोलो नहीं तो बड़ा तो बोलो, लेकिन वो ऐसा नहीं, वो छोटे भी है वो बड़े भी है, वो समझने के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ईशोपनिषद कहता है, ईशोपनिषद कहता है कि भगवान को जानने के लिए अपनी बुद्धि नहीं लगाना, अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते। हाँ, भगवान को नहीं समझ सकते। समझ में आया? चौथा है सर्व आश्रय। सर्व आश्रय हो गया ना। सर्व आश्चर्य। भगवान के नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला धाम। हाँ, जब यशोदा माई ने भगवान ने जब मिट्टी खाई थी, तो यशोदा माई ने बलराम जी ने बोला कि इसने मिट्टी खाया है। तो यशोदा माई कृष्ण को बोलते हैं मुंह खोलो, मिट्टी खाया है। कृष्ण बोलते नहीं, उसको बोलते मुंह खोलो, तो वो मुंह खोलता है। तो यशोदा माई क्या दिखती है उसके अंदर? पूरा ब्रह्मांड दिखती है। हाँ, लेकिन भगवान उसको बाद में भुला देते हैं। लेकिन यशोदा माई पूरे ब्रह्मांड भगवान के मुंह में देखती है। हाँ, तो भगवान जो है जैसे अंदर भी है और बाहर भी है। हाँ, इसलिए वो सर्व आश्चर्य है। आश्चर्य है, सर्व आश्चर्य है, इसलिए समझना मुश्किल है। चार चीजें समझ में आई क्या नहीं? हरि बोल।
एक ही तरीका है भगवान को समझने का। भगवान को अगर समझना है तो क्या करना है? भागवत पढ़ना है। समझ में नहीं आएगा फिर भी पढ़ना है, क्योंकि ये जो भागवत के जो तरंगे हैं वो भौतिक नहीं है, दिव्य है। हाँ, दिव्य तरंगे हैं, इसलिए हमको पढ़ना है, प्रयास करना है। ये ऐसी चीज है भागवत, ये ऐसी चीज है जो सुनकर भी नहीं सुन सकता, और ना सुनते हुए भी सुन सकता है। भागवत ऐसी चीज है सुनकर भी आप नहीं सुन सकोगे, मतलब नहीं समझोगे, और ना सुनते हुए भी आप सुन सकोगे, समझोगे। वैसे ही जैसे कोई देख के भी नहीं देख सकता, कोई देख के भी नहीं देख सकता, और कोई ना देखते हुए भी सब देख सकता है। क्या देखना है हम आगे देखेंगे कैसे, समझे? हम देख के भी नहीं देख सकते और ना देखते हुए भी सब देख सकते हैं। तो व्यासदेव ने भगवान का साक्षात्कार किया और बाद में ग्रंथों की रचना की, वर्णन किया। तो सुखदेव गोस्वामी जब सुखदेव गोस्वामी दामोदर लीला बता रहे थे, बोल रहे थे, तो हमारे जैसे में बोलते हैं नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, बाद में अगला श्लोक, उसके बाद तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक हम क्या करते हैं? कंठस्थ करते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं? वो ध्यान करते हैं, वो लीला में रहते हैं, लीला में मौजूद रहते हैं, वो लीला देखते हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं? हम कंठस्थ करते हैं। हाँ, वो देख के बाद में बोलते हैं। हाँ, हमको कंठस्थ करना पड़ता है, लेकिन वो देखते हैं, ध्यान करते हैं और बाद में बोलते हैं। हम सुखदेव गोस्वामी ध्यान करते, जब लीला बताते हैं, हाँ, ध्यान में रहते हैं। हाँ, और लीला कहते हैं कि यशोदा माई कैसे है, जैसे यशोदा माई ने कैसे पीत वस्त्र, पीली साड़ी जो पहनी थी, हाँ, बालों में फूल लगाया था, हाँ, भगवान कृष्ण के पीछे छड़ी लेके दौड़ती थी उसको पकड़ने के लिए। ये उनके ध्यान में लीला चल रहा है। हाँ, उसको देखते देखते वर्णन करते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? उसको कहते हैं समाधि। जैसे ध्यान में लीला चल रही है, हाँ, आपको बाहर क्या चल रहा है पता नहीं, ध्यान है लीला में, हाँ, उसको समाधि बोलते हैं, समाधि भाषा। हाँ, इस भाषा का नाम है समाधि। तो अगर इस भाषा को समझना है, हाँ, इस भागवतम की जो भाषा है, अगर उसको समझना है तो हमको समाधि में जाना है। हाँ, ये अलग प्रकार की समाधि है। हाँ, तो हमको समाधि में जाना है। जैसे कि एक ग्रीक में, ग्रीस जो देश है ना, उसमें ओरेकल करके है। ओरेकल मतलब एक व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है, उसके अंदर कुछ दैवी शक्ति रहती है। वो दैवी शक्ति से
वो भविष्यवाणी कर सकता है, वो कुछ तो बोलेगा, हाँ, दैवी शक्ति से, लेकिन वो साधारण मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर वो भाषा समझना है तो सामने वाला व्यक्ति उसी भाषा को जान के दूसरों को बताएगा। हाँ? जो व्यक्ति है उसके अंदर दैवी शक्ति है, वो कुछ बोलेगा, कुछ तो बात बोलेगा, भविष्यवाणी करेगा, नहीं तो कुछ तो बोलेगा। वो भाषा जो है साधारण मनुष्य को समझ में नहीं आता। वही व्यक्ति समझ में आएगा, उसी को समझ में आएगा जो वो समाधि में जाके बाहर आके दूसरों को बताएगा। हाँ? तो जो दूसरे को बताने वाला जो व्यक्ति है, वो जो माध्यम है, वो माध्यम हो ना बताने के, वो जो माध्यम है उसको भी समाधि में जाना पड़ेगा बताने के लिए वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो भाषा को जानने के लिए उसको समाधि में जाके वो भाषा समझ के बाहर आके लोगों को बताना है। तो वो समाधि में प्रवेश करके, वही समाधि में प्रवेश करके हम समझेंगे। तो ये जो बीच वाले व्यक्ति कौन है? बीच वाले व्यक्ति जो है, जो बोलता है, देवी शक्ति जिसके पास है वो बोलता है, जो समाधि में है वो दूसरा व्यक्ति जाके जो समाधि में है वही भाषा समझता है और बाद में जन सामान्य को बोलता है। तो ये जो है माध्यम है, वो कौन है? हमारे आचार्य हैं। हमारे आचार्य जी हैं, वो हमेशा समाधि में रहते हैं, लेकिन हम जैसे जो जीव हैं, हम जैसे जीव के ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए वो बाहर आते हैं। बाहर आके जो भगवान की जो लीला है, जो उन्होंने ध्यान किया है, वही आके हमको समझाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? रात भर ग्रंथों की रचना की। हाँ, आचार्यों के जो तात्पर्य है उनको लिखा और तत्पश्चात बाहर आके प्रचार किए। हाँ, बाहर आके प्रचार किए, क्योंकि हम जैसे लोग जब उनको समाधि की भाषा नहीं आती थी, हमको थोड़ी आती है ये भाषा। जब आचार्य कहेंगे, वो बताएंगे, समाधि में जाएंगे, हाँ, लीला का अध्ययन करेंगे, समाधि से बाहर आएंगे, हमको बताएंगे, उसके बाद हम समझेंगे। हाँ, उसके बाद हमको समाधि में प्रवेश मिलेगा। तो भागवत क्या है? भागवत एक संपूर्ण वेदों का सार है। भागवत जो है संपूर्ण वेद जो है उसका जो सार है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अगर विश्व में जितने भी ग्रंथालय हैं, जितने भी पुस्तक हैं, अगर वो सब जल के राख हो जाए और सिर्फ एक ग्रंथ भागवत का एक सेट अगर रह जाए, हाँ, तो विश्व का कोई भी हानि नहीं होगा। हाँ, ज्ञान का जो
ज्ञान का जो भंडार है, हाँ, उसकी कोई हानि नहीं होगी। इसलिए भागवत जो है अमल पुराण, उसमें कोई मल नहीं है, हाँ, पवित्र है। ज्ञान क्यों प्राप्त करता है आदमी? समस्या जो है उससे दूर होने के लिए। समस्या जो है, जीवन में समस्या आती है, हाँ, उससे दूर होने के लिए आदमी क्या करता है? ज्ञान को प्राप्त करता है। ये संसार जो है अंधकार है, अंधकार में है ना, हम सब अंधकार में है, संसार में है, हाँ। हमेशा डर लगता है, क्योंकि अंधकार में डर लगता है। इधर जाए पता नहीं, इधर गड्ढा है, गिर जाएंगे पता नहीं, इधर जाए उधर जाए पता नहीं किधर जाए, हाँ। और अगर प्रकाश हो गया तो अंधकार दूर हो जाएगा और सब चीजें स्पष्ट से दिखाई देगा। तो इसी तरह ज्ञान तिमिरांधस्य, हम अंधकार में हैं, हम जानते नहीं हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हाँ, ये अंधकार है। जीवन का उद्देश्य क्या है, ये संसार क्या है, हमको पता नहीं है, हाँ। ऐसी बहुत सी चीजें होते हैं वो हमको नहीं चाहिए होता है, फिर भी हमारे ऊपर थोपा जाता है, हाँ। जो नहीं चाहिए वो मिलता है, हाँ। वो जबरदस्ती है ना, हमको जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, वो नहीं मिलता, और जो नहीं चाहिए वो मिलता है, हाँ। बुद्धिमान मनुष्य जो है ये सोचता है ये ऐसा क्यों हो रहा है। बुद्धिमान मनुष्य सोचता है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार संसार में हम जन्म लेते हैं, मृत्यु होता है, जन्म लेते हैं, मृत्यु होता है, हाँ। बुद्धिमान मनुष्य सोचता है, हाँ? तो वेद जो है ज्ञान देता है। ज्ञान चाहिए हमको ना, क्योंकि जो कष्ट है इस संसार में, हाँ, जो कष्ट है जो दूर हो जाए, इसलिए ज्ञान चाहिए। तो वेद जो है ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान कौन पढ़ेगा? वेद कौन पढ़ेगा कौन? वैसे देखा जाए तो पूरा वेद जो है अभी उपलब्ध भी नहीं है, तो व्यासदेव क्या करते हैं? वेदांत के वेदांत सूत्र के रूप में 540 सूत्र देते हैं, हाँ, 4 पद में देते हैं, हाँ, वो भागवतम है, हाँ। और वो जानते थे कि कलयुग में ऐसे ऐसे महारथी आएंगे और उनके जो सूत्र दिए हैं उनको तोड़ मरोड़ के अपनी टीका लिखेंगे, हाँ। तो कलयुग में हम देखते हैं ना भागवतम के ऊपर कितने लोग टीका करते हैं, तो भागवत जो है ये एकमात्र शास्त्र काफी है हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए, हाँ। भागवत जो है वो अध्यात्म दीपम, अध्यात्म का दीप है, वो दिशा दिखाएगा। अगर अध्यात्म का दीप जब जलेगा तो सब चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। ये संसार अंधकार है, सूरज तो चमक रहा है बाहर, अंधकार है, सूरज चमक रहा है,
क्योंकि हम सब अंधे हैं। हम सब अंधे हैं। चक्षुर्मूलितम येन, आंखें खोलना जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जागो गौरचंद्र बोले, जीव जागो। हम सब निद्रा में हैं, अंधे हैं। भगवान कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जागो। क्योंकि वैष्णव जो है वो खुद का जो उद्धार है नहीं चाहता। वैष्णव खुद का उद्धार नहीं चाहता। उसको अपने बारे में चिंता नहीं है, वो निश्चिंत है। क्योंकि वो 24 घंटा भगवान के स्मरण में है, ध्यान में रहता है। चाहे उसको धरती पे रहे, चाहे वो स्वर्ग में रहे, चाहे नरक में रहे। जो वैष्णव है वो किसी भी स्थान पे रहे, वो भगवान के स्मरण में रहेगा, ध्यान में रहेगा। उसको कोई चिंता नहीं रहेगी। उसको सिर्फ एक ही दुख रहेगा। वो क्या दुख है कि संसार में अनेक जीव जो है फंसे हुए हैं। सोए हुए हैं, उनको जगाना है। ये वैष्णव का गुण है। जब भी चैतन्य महाप्रभु का एक ही उद्देश्य था, जब भी वो भ्रमण करते हैं तो सब जगह उनका उद्देश्य एक ही था कि सबको ये जो ज्ञान है प्राप्त हो। उनका और उद्देश्य, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। ये जो ज्ञान है सब जीवों तक पहुंचे। भागवत जो है उसको शुक्ल संहिता भी बोला जाता है। हालांकि इसको व्यासदेव ने लिखा है, व्यासदेव ने रचना की है, लेकिन उसको शुक्ल संहिता कहा जाता है। क्योंकि पहली बार सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाया। व्यासदेव ने रचना की, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने पहली बार सुनाया, और मीठा हो गया। जब सुखदेव ने सुनाया तो और मीठा हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर संसार से हमको निकालना है, इस संसार से अगर हमको निकालना है तो एक ही चीज चाहिए बस, वो है इच्छा। अगर आपको इधर से निकलने का इच्छा है तो बहुत आसान है। तो हम अपने आप को प्रश्न पूछना है, क्या सही में हम इधर से निकलना चाहते हैं? क्या हम निकलने की इच्छा रखते हैं? आत्मा जो है और जड़ पदार्थ, उसमें बहुत अंतर है। आत्मा के अंदर शक्ति है इच्छा करने की, तो आत्मा इच्छा कर सकता है इस संसार से बाहर निकलने का। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, पासते मायतारे झपटिया। अगर इच्छा नहीं है, माया देवी बैठी है पास में, झपट लेगी आपको। हमने कृष्ण को भूलकर इस संसार में हमने इच्छा की है, कृष्ण को भूले हैं हम लोग।
हम क्यों आए हैं इधर, इस संसार में क्यों आए हैं? हमने इच्छा की है, हम इस संसार में रहना चाहते हैं। क्यों? हमारी इच्छा है। अगर यहां से निकलना है तो इच्छा करो। हम बोलेंगे इच्छा बहुत है, क्या करो? भागवत पढ़ो। जब तीव्र इच्छा होगी, जब तीव्र इच्छा होगी यहां से निकलने की, तो व्यक्ति ढूंढने का प्रयास करेगा कैसे निकलना है। अभी हम देखते हैं जो 12वीं के छात्र हैं उनको नीट का परीक्षा देना है, बेचारा को फिर से देना पड़ेगा। उनको इच्छा है, क्या इच्छा है? मेडिकल में जाना है। अगर जाना है तो तपस्या करना है। तो इच्छा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी इच्छा ही नहीं है तो कैसे जाएंगे हम लोग? अपने इच्छा से हम लोग आए इधर। अगर भगवत धाम जाने तो इच्छा ही करना पड़ेगा। आपकी इच्छा नहीं है तो कोई खींच के नहीं लेके जाएगा। आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो ऐसे ही हजारों कर्मियों में एक ज्ञानी होता है, हाँ, जिसको बाहर निकलने की इच्छा होती है। हजारों लोगों में एक ज्ञानी होता है, उसको निकलने की इच्छा होती है। ऐसे लोगों को भागवतम बताया गया है। अगर हम भक्ति करते हैं, इच्छा उतनी तीव्रता से नहीं है हमारे अंदर। हम भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम इच्छा करें तो क्या होगा? जिनके हृदय में इच्छा नहीं है उनको इच्छा आएगी, इच्छा होगी। शुरू में इच्छा नहीं होती, लेकिन हम अगर सुनते रहेंगे तो इच्छा होगी। अगर जिनको इच्छा है उनको मार्ग मिलेगा, हाँ, मार्ग दिखेगा, हाँ, क्योंकि ये भागवतम अध्यात्म दीप है, वो मार्ग दिखाएगा। भागवत की जो सरल भाषा है, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने पूरा भागवतम पढ़ लिया है, 18,000 श्लोक हमको पूरा कंठस्थ है, कोई भी प्रसंग पूछो मैं बोल सकता हूँ। ऐसे भाव में अगर भागवत के सामने जाओगे, ये नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपको भागवत को जानना है, समझना है, तो भागवत का शरण लेना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा। हाँ, भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हाँ, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जिस भावना से, जिस उद्देश्य से मेरे पास आओगे, उतना ही मैं आपके पास आऊंगा। तो हमारी
हमारा भगवान की ओर जाना और भगवान का हमारी ओर आना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारा 2 कदम कितना है? 2 फुट तक जाए। अगर हम 2 कदम चलेंगे, 2 फीट तक चलेंगे हम लोग। भगवान के 2 कदम, भगवान ने 2 कदम में तो पूरा ब्रह्मांड को नापा था। तो हमारा भगवान की ओर जाना और भगवान का हमारी ओर आना, इसमें बहुत ही अंतर है। जब तक हम भगवान को अपने बुद्धि से, भागवतम को अपने बुद्धि से जानने का प्रयास करेंगे, हाँ, उसको अपने वश में करने का प्रयास करेंगे, उतना ही वो हमसे दूर चला जाएगा। अपने बुद्धि से हम भगवतम को नहीं समझ सकते। बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। तो भागवत का शरण लेके, आश्रय लेके भागवत को समझना होगा। हाँ, जब हम आश्रय लेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, भागवतम का आश्रय लेंगे, हाँ, उसका शरण लेंगे, तो क्या होगा? हमारे हृदय में अध्यात्म दीपम, प्रकाश हो जाएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। हाँ, दिव्य ज्ञान जो है वो प्रकाशित हो जाएगा। और यही है रहस्य भागवत को समझने का। हम बोलेंगे हमने भक्ति वैभव किया, भक्ति शास्त्र किया, भक्ति वेदांत किया, ये सब सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको। लेकिन भगवान आपसे दूर हो जाएंगे। ये सब करना है, हमारा प्रयास तो चालू रखना है। जो हम करते हैं वो प्रयास चालू रखना है। तो भगवान अलग अलग रूप में संसार में आते हैं। भगवान अलग अलग रूप में संसार में आते हैं और उनको कैसे प्राप्त करना है, हाँ, उसका तरीका बताया गया है। भगवान आते हैं विग्रह के रूप में, विग्रह के रूप में आते हैं। वो करुणा अवतार है। हाँ, क्या हम भगवान को देखते हैं? भगवान को देखते हैं, विग्रह के रूप में आते हैं। हम आत्मा को नहीं देखते, भगवान को क्या देखेंगे? परमात्मा को क्या देखेंगे? प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात गजेंद्र नंदन, ये यथा मां प्रपद्यन्ते। अगर संगमरमर के पत्थर के मूर्ति के सामने जाके ये समझकर हम भगवान का दर्शन करेंगे तो भगवान नहीं दिखेंगे। अगर श्रद्धा से, विश्वास से अगर हम भगवान के सामने जाके दर्शन करेंगे, हाँ, तो भगवान हमको दिखेंगे। जैसे जो ब्राह्मण ने भगवान को वृंदावन में जाके बुलाते हैं कि आप आओ, भी साक्षी दे दो। आप साक्षी थे प्रभु, आप साक्षी हैं, और चलो मेरे साथ और साक्षी दे दो। भगवान कहेंगे मैं तो पत्थर हूं। तो ब्राह्मण कहता आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो।
हाँ, तो चलो मेरे साथ, क्योंकि उसको विश्वास था। हाँ, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो विग्रह में भगवान का साक्षात करने का तरीका क्या है? अगर भगवान विग्रह में भगवान का साक्षात करने के लिए थोड़े नियम है, पालन करना होगा। क्या है? स्वच्छता, और दूसरा है शुद्धता। शुद्धता कैसे आएगी? भक्ति भाव से। तो शुद्धता और स्वच्छता से भगवान का दर्शन कर पाएंगे। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं, और साथ साथ भगवान को भी देख लेते हैं। तो भगवान को अगर देखना है तो सम्मान पूर्वक देखना है, मामूली व्यक्ति नहीं है। हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, प्रेम पूर्वक उनको देखना है, क्योंकि प्रेम के भूखे हैं। हाँ, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अपने आंखों में, नेत्रों में प्रेम का अंजन डाल के भगवान का दर्शन करना है, तभी हम भगवान का जो विग्रह है उसका साक्षात्कार कर पाएंगे। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, ऑफरिंग चल रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को हम अर्पण करते हैं। महत्व चीज क्या है? भक्त्या। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयश्यति। हाँ, भक्ति से अर्पण करना है। तो इस रूप से भगवान की सेवा करेंगे तो शुद्धता आएगी। हाँ, इसी तरह नाम के रूप में भगवान अवतरित हुए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये भी भगवान का कृपा अवतार है। हाँ, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। हाँ, विग्रह कैसा रहता है? धातु के रहते हैं, धातु से बना। हाँ, लेकिन ये नाम रस कैसा है? नाम रस है, रस विग्रह है। आपके जीवा पे अगर आप भगवान का नाम लोगे तो भगवान आपके जीवा पे नाचेंगे। हाँ, उसके रस का आस्वादन कर पाओगे। हाँ, कैसे? जप के द्वारा। हाँ, तो नाम के रूप में भगवान को साक्षात्कार कर सकेंगे। हाँ, नाम कैसे लेना है? निरपराधे नाम लोले पाए प्रेम धन, अपराधे शून्य होए लोह कृष्ण नाम। भगवान का नाम कैसे लेना है? निरपराध, शून्य होना चाहिए। तो कृष्ण प्रेम मिलेगा। हाँ, कृष्ण प्रेम भगवान के नाम के स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तो विग्रह अवतार, नाम शब्द अवतार और ग्रंथ अवतार। तो ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भागवतम प्रकट हुए। भगवान जब इस धरती से चले गए अपनी लीला समाप्त करके, तो भागवतम का उदित हुआ। हाँ? भागवत का जो सूर्य है उसका उदित हुआ। जैसे विग्रह भगवान का स्वरूप है, नाम भगवान का स्वरूप है, नाम भी भगवान का स्वरूप है, वैसे ही भागवत ही भगवान का स्वरूप है। तो विग्रह की सेवा भक्ति भाव से नाम लेना है
निरपराध भाव से जप करते हुए भागवत का अध्ययन करना है ध्यानपूर्वक धैर्य से। तो यशोदा माई ने जब वो प्रयास किया भगवान को बांधने का, तो वो भगवान को कभी नहीं बांध पाती, क्योंकि यशोदा माई के प्रयास को देख के भगवान खुद को बांध लिए। हाँ, उसका प्रयास देखा, हाँ, थकती नहीं थी, रुकती नहीं थी। हाँ, प्रयास करते रहे, वो प्रयास देख के भगवान बंध गए। तो धैर्य से हमको भी प्रयास करते रहना है, गुरु परंपरा से सुनते रहना है। अगर पुस्तक भागवत को समझना है तो व्यक्ति भागवत को सुनना है, तब हम भागवत को समझ पाएंगे। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में इस ऐसे व्यक्ति भागवत का इस धरातल पर चलते फिरते थे, जो कि हमारे श्रील प्रभुपाद हैं। उन्होंने भागवत की महिमा को केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में सिर्फ प्रचार ही नहीं किया, हाँ, बल्कि लोगों को प्रभावित किया और परिवर्तित किया। उन्होंने भागवत को अपने जीवन में अपनाया। हाँ, ऐसे महान संत श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जो भागवत की रचना की है, वो भागवत हमको अभी उपलब्ध है परंपरा में। तो चलता फिरता भागवत व्यक्ति जो है चलता फिरता भागवत है, मतलब व्यक्ति हमेशा अपने हृदय में भगवान के ध्यान में रहता है, हमेशा भगवान को 24 घंटे अपने हृदय में रखता है, इसलिए वो चलता फिरता भागवत है। मोबाइल मंदिर व्यक्ति सब जगह घूमता है, हाँ, अपने हृदय में भगवान को लेकर घूमते हैं। अगर इस मंदिर को 4 चक्कर लगाए और चलो हम घूमने चले, हाँ, चलो मोर्ची में प्रचार करने के लिए जाते हैं, मंदिर लेके 4 चक्का लगा के जाते हैं, हाँ, वैसे वो चलते फिरते भागवत है, क्योंकि जिधर भी वो जाते हैं उस स्थान को पवित्र करते हैं। जिधर भी जाते हैं उस स्थान को पवित्र करते हैं, और वो जो स्थान है वो तीर्थ स्थान बन जाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है उनकी कोई इच्छा नहीं रहती, उनके विचार, उनकी वाणी, उनके जो कार्य है वो सब भगवान के लिए समर्पित है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो पद्म पुराण में आगे कहते हैं कि भागवतम का 12 स्कंद है, और ये 12 स्कंद है भगवान का स्वरूप है। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीयो चतुर्थो कथितो यदौरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठः भुजान्तरो यष्टु सप्तम अष्टौ कंठस्तु राजन् नवमं यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोपितो द्वादश एव भाति। तो भागवत के प्रथम 2 स्कंद हैं वो भगवान के तो चरण है। भागवतम जो है 12 स्कंद है, पहला और दूसरा स्कंद जो है वो
भगवान के 2 चरण हैं। तीसरा और चतुर्थ स्कंद भगवान के 2 जांघ हैं। नाभिस् तथा पंचम एवं षष्ठ, 5वां स्कंद भगवान की नाभि है। भगवान की नाभि जो है वो 5वां स्कंद है। छठा स्कंद वक्षस्थल है, छाती। 7वां और 8वां 2 भुजाएं हैं। कंठस्तु राजन नवम यदि हे राजन, 9वां स्कंद जो है भगवान का कंठ है। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, 10वां स्कंद जो है वह भगवान का मुख है, मुखारविंद है। 11 यस्य ललाट पट्टम, ललाट मतलब ये जो ललाट, ये 11वां स्कंद है। और शिरोपितो 12 एव भाति, भगवान का जो सर है 12वां स्कंद है। तो प्रथम स्कंद से अगर आप ऊपर जाएंगे, हम पढ़ते भी हैं तो प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा, ऐसा पढ़ते जाते हैं। वैसे जनरली भगवान को हम दर्शन करते हैं तो भगवान का पूरे डायरेक्टली मुंह के ऊपर नहीं देखना है। भगवान का दर्शन करना है तो पूरे मतलब डायरेक्टली मुंह पे नहीं देखते हम लोग क्या करते हैं, पहले चरणों को देखते हैं। उससे भी पहले गुरुजनों को देखना है, गुरुजनों का दर्शन करना है, जो परंपरा में है। तो गुरुजनों का दर्शन करना है, भगवान के चरणों का दर्शन करना है। वैसे धीरे धीरे ऊपर जाके भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हैं। तो मुख कमल का दर्शन करते हैं, लोग उधर ही अटक जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो सुंदर मुख है, खास करके उनका जो होंठ है, रस पंचय अध्याय 29वां से 33वां अध्याय। इसी तरह से पहले 2 स्कंद, समझ में आया? पहले 2 स्कंद हैं वो क्या है? आप मेरे साथ नहीं है, चरण है। पहले दो स्कंद है, भगवान के चरण कमल है। तीसरा चौथा भगवान के जांघ है। 5वां भगवान की नाभि है। 6ठा भगवान की छाती वक्षस्थल है। 7वां और 8वां भगवान के 2 भुजाएं हैं। 9वां स्कंद है भगवान का कंठ। 10वां मुखारविंद, 11वां ललाट पट्ट और 12वां भगवान का सर है। इसलिए भगवान का स्वरूप है, भागवत जो है भगवान का स्वरूप है। तो पद्म पुराण में आगे कहते हैं, नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ये भागवत का स्वरूप है। नमामि देवं करुणा अवतारम। भागवत जो है भगवान को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। कैसे देखेंगे? भागवत जान के हम भगवान को देख सकते हैं। वो करुणा अवतार है, ग्रंथ अवतार। तमाल वर्णम सुहृद अवतारम, सुहृद के रूप में कानों के द्वारा भागवत सुन के साक्षात्कार कर सकते हैं। अपार संसार समुद्र सेतु, ये संसार क्या है? सागर है, उसको पार करना आसान नहीं है। अगर पार करना है तो ये सिद्धू है। सिद्धू क्या है? भागवत। भजामहे भागवत स्वरूपम। इस भागवत को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भागवत ग्रंथ को पढ़ना है, जानना है, समझना है, सुनना है। और ये जो संसार है,
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।